आप लोगों ने फिर पता कैसे लगाया कि बच्चा यहाँ पर दफन है? जैसे कि बहुत आदमी इसको कहें कि से उसको घर तलाशी लिया जाए। हाँ। तलाशी लेते लेते तो कोई आदमी कहा इसको खड्डा खनो, इधर उधर चेक करते हुए उसको देखा कि माटी। गोतनी से झगड़ा था क्या आपको? आपकी गोतनी से आपको झगड़ा था क्या? तनका मुँहा ठूठी बच्चा से रहा। कब हुआ था ये सब चीज? ये 4 दिन 5 दिन रखती है गोतनी में तनका झगड़ा लड़ा नहीं पल उपल है तो उ आके तो बउआ के बुआ गरा ले ओका देह पर आके बैठ गेले। उ जब वहाँ बैठ गई आके? जब उ लाद धके जब बैठले ना तो तर के धरती धंस गेले। तब ओकरा डाना धके ना हटाल गेले तो माटी जब हाथे ना हम खन ली तो बउआ के बाह कपड़ा दिखाए तब बउआ के खींचल गेले ओमे से। तब ओकरा बउआ खींचल गेले तब हम कहले जे बउआ हमर रही। ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को दिखाने के पीछे उद्देश्य यह है कि इस गड्ढे में एक बच्चे ने अपना दम तोड़ा। यह एक ऐसी कहानी है जो अब तक आप लोगों तक नहीं पहुंची है और मैं इस गड्ढे की कहानी बारी बारी से सुनाऊंगा। आखिर इस गड्ढे की कहानी क्या है? इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना के बाजितपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना घटी। यह घटना घटी है 21 नवंबर को और आज तक इस घटना को मीडिया के माध्यम से उजागर नहीं किया गया है। घटना क्या है? इनका बेटा ऋतिक कुमार, जिसकी उम्र महज 3 वर्ष हो रही थी, इस गड्ढे में दफना दिया गया। ये ऋतिक की माँ है और ऋतिक का एक बहन है, 2 बहन, एक बहन इधर है। ऋतिक को 2 बहन, ये बहन, ये माँ, ये पिता। और जो घटना का अंजाम दिए हैं इनकी गोतनी दिए हैं, इनकी भाभी दिए हैं। पूरा घटना क्या है पहले इनसे समझिए, तब हम आगे बताएंगे आखिर इस कहानी का अंत क्या हुआ। इधर आइए भैया, आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम विनय राय। विनय राय, इस गड्ढे की कहानी क्या पहले वो बताइए मुझे। मैं तो वहाँ खाद बिच्ची लाने गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय यहाँ आए तो देखे कि यहाँ गड्ढा उखड़ रही थी। तो उससे मैं बोले कि ये क्या कर रही हो? तो हम मुझसे बोला कि इसको चूल्हा के बियल है, उसमें हम इसको पानी पटाएंगे। तो हम उसने कहें कि से तो ठीक है, हमको एगो बोरा दे दो, हम जा रहे हैं वहाँ खाद लाने। अच्छा। उस पर मिला के बिच्ची बाव करेंगे। तो उसी वक्त वो हम चल गए वहाँ लोग गए तो वहाँ पहुँचे थे, हमको पत्नी फ़ोन की से अब ऋतिक नहीं मिल रही है। तो उसी वक्त हम आए तो सौंसे गांव इधर उधर सबको खबर किए, नहीं मिला। तो हम तो अपने व्यस्त थे, उसको बाद तो कुछ नहीं जानते। वहाँ तो निकला है बच्चा। ये जो बच्चा यहाँ से जो निकला, पता कैसे चला आप लोगों को? मुझे पता है, यानी कि घर निपी हुई थी। अच्छा। ताला मारे हुई थी। उसको बाद नाम क्या है भौजी का? उसको विभा देवी। विभा देवी। विभा देवी इस घर को मिट्टी से लिपी हुई थी। नहीं, उसको गोबर से लिपी हुई थी। मिट्टी गोबर से लिपी हुई थी। पता नहीं चल रहा था कि इसके अंदर क्या है। जब आप घर पे आए थे तो उनसे पूछे आप कि इसमें क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि यहाँ पे चूहा घुस जा रहा है इसलिए इसको बंद कर रहे हैं। उसके बाद आप चले गए। आप लोगों ने फिर पता कैसे लगाया कि बच्चा यहाँ पर दफन है? जैसे कि बहुत आदमी इसको कहें कि से उसको घर तलाशी लिया जाए। तलाशी लेते लेते तो कोई आदमी कहा इसको खड्डा खनो, इधर उधर चेक करते हुए उसको देखा कि माटी कुछ हल्लुक है, तो उसको खोद रहा तो उसी में से बच्चा वो निकला। यानी कि पूरे गांव में छानबीन किए बच्चे को, अपना ऋतिक को। पूरे गांव में बच्चा नहीं मिला। उसके बाद शक लगा कि भौजी यानी भाभी के घर पे वो बच्चा हो सकता है, क्योंकि आपको शक था कि यहाँ पे वो काम हो रहा है लिपा पोती का। तो आप यहाँ पे आए तो लोग देखे। और क्या अपनी गोतनी से झगड़ा था क्या आपको? आपकी गोतनी से आपको झगड़ा था क्या? तनका मुँहा ठूठी बच्चा से रहा। कब हुआ था ये सब चीज? ये 4 दिन 5 दिन रखती है गोतनी में तनका झगड़ा लड़ाई हो गया। हाँ। तो गोतनी दिन में झगड़ा लड़ाई हो गया तो हमारे बउआ के रोज दिन बउआ के बोला के यहाँ खिलावे लबत रहलक। झगड़ा होने के बाद? हाँ, झगड़ा होला के बाद वो खुद बुलाती थी खिलाने के लिए? उहे लाता हाथ धके सब तो अपना बउआ के हमरा बउआ के साथे खेलत। तो हमार बउआ यहाँ खेले अबत रहल। खेले अला के बउआ हमार तो हिंद देखलखुन खाता खान तो हमरा कोई न कहलन। कोई ने कहा आपको? जी। मैंने खाता खेत में चल गलखुन। हम घास भूसा माल के लेके जब अले तो हम बउआ के गोतनी हाथ धके हिया हम तो कल बउआ के खिलावे ले गलखुन।
तो हम अरे तो इनका से पूछली दीदी हमार बउआ कहाँ है, तो हिन कहलन तोरा बउआ के दाल भात खिया के हम घरे भेज दिली। अच्छा। हम घरे गेली, घरे हम 70 खोजली बउआ न मिलक, हम गाँव में 70 हल्ला करी जाने बउआ न मिल रहा, बउआ न मिल रहा। अच्छा। तो फेन हम अली, फेन का करी दीदी हमारे बउआ कहाँ है, तो बउआ न है। उसके बाद फिर इनके घर पे भी आए? फेन हम इसको घर पर आए, उसको गोर हाथ पकड़े, दीदी हमको बउआ कहाँ है, तो बउआ के हमारे लेके तू यहाँ घर पर आयला। तो न तोर बउआ यहाँ न, चल गेलो। तो हम कही ना, तो पूरा 70 अगल बगल में खोजे, तो उ घर छोड़ के केनहू न निकलत रहलक। अच्छा, उस दिन हमारा गोतनी घर में दोनों बेटा के हाथ में धरलक, दूरा पर से अगना हम अपन अगोरा पिछोरा सब पट्टी परदार सभे। तो हम जाके फिर फोन कैली, हमारे तीनों भैंसुर, हमारे पति खेत में हुआ, जिसको मरा ना उसको पति भी गाड़ी चलाते थे। अच्छा। तो उसको भी फोन करे यहाँ बउआ न मिल रहा, तो चारों भाई अलग, तो यहाँ खोजा भेलक तो न मिला। तो एकरा कोई आदमी अगल बगल के घर निपैत देखले। तो कल इतना साँझे पर घर कला निप रहा। अच्छा, सांझ को निपा जाता है घर को? साँझी पर। अच्छा। इतना साँझे पर कला घर निप रहा, तो ऐसे ही घर में चूहा कर दल ना माटी, तो थोप उप के निपैत रहा। तो घर में ताला मारले। तो हम अली ताला तोड़ली, तो हम एन्ने उन्ने खोजली, तो केनहू न मिलक। अलग बलग घर के लाइट भुता दिल। अच्छा, लाइट भुता। तो हम पूरा पर्दा हटा के पूरा गेट के हम उन्ने कह के बहुते लोग जुटले। तो हम आई तर अली ना, तो ऊंच रहे, बेदी लेखा ऊंच था, हल्का ऊंच रहे। आई तरह हुमाद गिरल, अगरबत्ती रहे यहाँ पे। हाँ, चंदन कले सिंदूर। अच्छा। हाँ, चंदन कर। तब हम कहले की बात है, तर चंदन उंदन बोले निपल उपल। तो ओकरा हम पूछे गेली दीदी कहला निपल उपल है, तो उ आके तो बउआ गरा ले, देह पर आके बैठ गेले। उ जब वहाँ बैठ गई आके? जब उ लाद धके जब बैठले ना, उतर के धरती धंस गेले। तब ओकरा डायना धके ना हटायल गेले। तो माटी जब हाथे ना हम खनली, तो बउआ के बाँह कपड़ा देखाए, तब बउआ के खींचल गेले ओहिमे से। तब ओकरा बउआ खींचल गेले, तब हम कहली जे बउआ हमर अही में है। अच्छा, तो जब बच्चा बाहर निकला तब तक मर चुका था? हाँ, तब बउआ का पूरा गर्दन टूट गया, गर्दन तोड़ के वही में धासा उसा के मार दिले। अच्छा, गर्दन जब बच्चा का डेड बॉडी बाहर निकला तो पूरा गर्दन टूटा हुआ था? पूरा। और क्या चोट भी था उस शरीर पे? चोट पे ओकरा माने फांसी लगा देले रहले। अच्छा। रस्सी से साड़ी के कोर के इतना वो फाड़ के ओकरा फांसी लगा देले रहे, और ओकरा मुंह में गिट्टी बालू सीमेंट उलमेंट सब कोचले रहे। हाँ, तो हम बउआ के जब निकालनी, तब बउआ के मुंह में से गिट्टी बालू निकलले, आ फांसी बउए के जरे एगो सलाई रहे, अगरबत्ती रहे, आ वे रस्सी जो फांसी लगल से सब बउए के जरे खड्डा में गाड़ल रहे। ये जो घटना है ना, अपने आप में दिल दहला देने वाली है। एक गड्ढा में उस विभा देवी ने बच्चे को दफना दिया। जब इस माँ को पता चला, तब इस गड्ढे से बाहर निकाला, तो उस वक्त इनके हाथ में सिर्फ बच्चे का डेड बॉडी था। अब देख सकते हैं, ये माँ है, 2 छोटी बहन, ये पिता है, और विभा देवी के ये पति हैं। अब मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा मैं, आखिर आपकी पत्नी ऐसा क्यों किया? आपके वो भतीजा था, आपकी पत्नी का वो भतीजा था, फिर ऐसा क्यों किया गया? आपको 2 बच्चा पहले से भी है, फिर आपने अपने भाई का घर क्यों जाड़ा? जी, हम तो गाड़ी चला रहे थे, हम तो घर पर थे नहीं। लेकिन इससे पहले जो है, दीपावली से पहले ही हम खाना उना भी घर पर नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि खाना में थोड़ा दवाई मिला दिया था। कौन? हमारा पत्नी ही। आपकी पत्नी? चूहा के दवाई हो या कोई दवाई हो मिला दिया। तो हमारा 2 बेटा भी है। 2 बेटा आपका है? अंकित और इसका अमरजीत नाम है। एगो बेटी भी है, तो बेटी के हम बहन यहाँ पहुँचा दिए। अच्छा। और ये दोनों जो हम भी भाई यहाँ गाड़ी इसका चलाते थे, इसको यहाँ खाना खाते थे। गाड़ी आप क्या चलाते हैं ये? जी। अब दोनों बड़े कौन हैं? बड़ हम हैं। बड़ आप हैं? अच्छा, ठीक। हाँ। और जो घटना हुआ तो उसमें तो हम बाद में आए। तो पत्नी मानसिक प्रॉब्लम था क्या? मानसिक समस्या, पागल थी क्या वो? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ा जो डिफरेंस है, हमारा सारा सास के प्रॉब्लम से ही सब कांड हुआ है। क्या सास और सास ससुर के क्या बताऊँ, क्या उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था? जो नैहर 2 दिन पहले गया, अब डाइन सीखे या बच्चा है कैसू मारे, लेकिन प्रॉब्लम उसको इसी में है। क्या चाहते हैं? ये तो चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग बताइए? उस औरत तो उनको फांसी चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका कोक सुनी की गई, आप क्या चाहते हैं? सर, हम उसको फांसी चाहते हैं। ये फांसी चाह रहे हैं आपकी पत्नी को? बंद है सर, उम्र कैद की जुगाड़। क्यों उम्र कैद दिया जाए? ऐसी महिला को बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये माँ को पता नहीं चलता तो बच्चा का बॉडी यहीं पर सड़ जाता, अब बदबू आता। ये घटना ऐसी घटना है कि आज के तारीख में कोई बच्चे किसी और के पास नहीं भेजेगी खेलने के लिए कि तुम जाओ।
जिस तरह से चाची ने कुकर्म किया, चाची यानी भगवान माँ समान होती है चाची ने कुकर्म किया है। अगर ये सजा उन्हें नहीं दिया जाएगा तो इस तरह की चाची फिर समाज में पनपेगी, इस तरह घटना का अंजाम देंगे। सोच सकते हैं इस जमीन को उसने लिपा पोती किया, फिर इसे पूरी तरह से इसे ढक दिया और इसमें यहाँ पे पूजा हवन का साजो सामान डाल दिया। फिर ये महिला यहाँ पर बैठ गई। सब आदमी यहाँ खोज रहा था। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे पाँव नहीं जाता, पता नहीं चलता कि ये ढीला है, तो क्या बच्चा यहाँ से निकल पाता? नहीं। सबको लगता कि यहाँ पर चूहा का बिल बनाया हुआ चूहा है। इसमें बिल में चूहा नहीं, एक 3 साल का बच्चा को गाड़ दिया गया और बच्चा इस औरत का था। और आप कहते हैं कि अपनी पत्नी को उम्र की सजा मांगते हैं आप? उम्र कैद की ही कर रहे हैं सर, या फांसी तो बंद है, प्रोमनल है कि फांसी बंद है? फांसी होनी चाहिए महिला तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन फांसी बंद है। तो उम्र कैद की उसको सजा, जो भी हालत में उम्र कैद होना चाहिए, होना चाहिए जी। आप अपनी बीवी से परेशान है क्या? जी परेशान न है तो हमारा भतीजा के मार दिया, उतना सुंदर बच्चा को मारना है था तो उसको, अपना 2 बच्चा था उसको मार देता। हमारा भतीजा उसको क्या बिगाड़ा? अच्छा, जिस दिन ये वारदात हो रही थी उस दिन घर में कौन था? कोई था क्या? हमारा भाई आया बोला लेने था, कोई नहीं था। दादी दादी के देखो बकरी उकरी है सर, तो बकरी लेके चौर में गए थे। चल गए। ये घटना कब का है, कब का हुआ? दिन में हुआ था 3 से 4 बजे के बीच में, 3:30 से 4 बजे के बीच की घटना है। देख सकते हैं इस तरह से गांव में किसी को मौत का घाट उतार दिया जाता है। सर इतना बड़ा ये है, हम लोग काफ़ी यहाँ पर पूरे गांव का बहुत दूर दूर के लोग यहाँ बहुत भयंकर भीड़ लगाए हुए थे। हम मेडिकल में भी आपको मीडिया पर हम बोले हैं, वहाँ पे बहुत तरह की दर्दनाक कहानी है। वो मेरा भतीजा था, सबसे भाई में अपना बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ। इतना बड़ा दर्दनाक कहानी है, फिर भी हम लोग के साथ जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन पुलिस का तो कोई यहाँ नहीं देखे। हम लोग इन्फॉर्म किए थाना को, वहाँ प्रशासन यहाँ पर आया, ठीक है जो करना था वो कर करके हम लोग को जो सिस्टम जो उनको लगा ठीक है, लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं कोई तरह के आगे की कार्रवाई हो नहीं रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं? आज तक कभी हम लोग छोटा सा भी केस मुकदमा में कभी फंसे नहीं हुए थे, ना कभी देखे थे इस तरह का हादसा, कहीं देखे वो नहीं किए थे, सुने वो नहीं कहले थे कभी। लेकिन भैया, बड़ी दर्दनाक कहानी हम लोग के साथ। भैया ये घटना आपके घर में ऐसी घटना है जी सर, जो भी सुनेगा ना, हाँ, उसका रूह कांप जाएगा, ऐसा अपनों पर भरोसा उठ जाएगा। जी, अपनों पर भरोसा। चाची ने ही अपने भतीजे को मारा, ऐसा मारा बिल्कुल कि पता भी नहीं चला। जी। अगर लोग बढ़िया से खोजबीन नहीं करता, लोगों को लगता क्या घर ये पूजा पाठ का घर है, छोड़ देता, पता चलता क्या? नहीं, सबको लगता कि इस बिल में, सबको लगता कि इस बिल में चूहा है, लेकिन क्या इस बिल में चूहा था? नहीं, वो तो इस बिल में एक बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, और इसी बिल में चूहा के नाम पर दफना दिया गया। पता चलता क्या? नहीं चलता। ये अपने आप में ऐसी घटना है जो अब तक आप लोगों के सामने नहीं आया है। इसलिए हम रात को इस बाजितपुर गांव में आकर, जो बोचहा थाना में पड़ता है, यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि इस तरह से एक वारदात हुई है। यहाँ को एक जागरूकता होनी चाहिए, अभियान चलनी चाहिए कि किस तरह से गांव स्तर पे घटना का अंजाम दिया जाता है। और इनका साफ साफ करना है कि इन्हें मदद नहीं, इनको अपनी गोतनी को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन प्रावधान यह है, महिला को फांसी नहीं दिया जा सकता है, तो इनके पति के अनुसार वो चाहते हैं कि इनकी उम्र कैद की सज़ा हो। और उनका कहना है कि अपने पत्नी से ये परेशान है। और देख सकते हैं गांव समाज के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे चाची इस घटना को लेकर? आप कुछ कहेंगे? आपकी घटना को लेकर, जिस तरह से औरत के काम किया है। हम उसको तो चाहते हैं जिसको उम्र कैद होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं भैया? सजा चाहते हैं? हाँ सर, ठीक। हाँ, सजा चाहते हैं। आज एक बच्चा ऋतिक गया, क्या पता भविष्य में और बच्चा जा सकता है। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। अगर एक बच्चा जिस तरह से इसने प्लान किया, मारने का योजना बनाई, ये अपने आप में कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस मिट्टी के अंदर दफना के किसी को मारा जा सकता है, वो भी घर के अंदर। ये औरत बच्चे को भला फुसला के लाती है अपने घर में। जब इस औरत से झगड़ा हो जाता है तो उस बच्चे को फुसलाती है और घर में लाके बेदर्दी तरीक़ा से मार देती है। और पता उनको लगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा, ये ईश्वर का कृपा था कि गांव वालों को पता चल गया कि इस घर में हुआ है वो कुकर्म। दोस्तों, इस वीडियो को इस पीड़ित परिवार के हित में
शेयर कीजिए और दिखाइए कि किस तरह से 2 मासूमों के भाई को छीन लिया गया, किस तरह से एक पिता के कांधा को छीन लिया गया, किस तरह से एक माँ की कोख को सूनी कर दी, चूँकि घर का एकमात्र इकलौता बेटा ऋतिक था। अब कोई नहीं है, बस 2 बेटी बच गया है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।